दोस्तों आप स्टॉक्स को कैसे पिक करते हो? क्या आप किसी स्टॉक का जो शेयर प्राइस है जो कि ऊपर नीचे जाते रहता है उसको देखते हो और फिर अगर किसी एक दिन पॉजिटिव में रिटर्न्स है तो आप उसमें पैसे लगा देते हो, या फिर आप अपनी जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको प्रॉपरली करते हो, एक पर्टिकुलर कंपनी के जो रेवेन्यूज है या फिर नेट इनकम है पिछले 5 साल या फिर पिछले 10 साल के लिए, और दोस्तों आगे की पोटेंशियल ग्रोथ क्या है उसको देखकर क्या आप स्टॉक्स में निवेश करते हो, या फिर जो दूसरे लोग कहते हैं दोस्तों यानी कि न्यूज चैनल्स पे या फिर आपको कोई कॉल करके सजेस्ट करता होगा कि हाँ ये वाला स्टॉक ऊपर जाने वाला है। दोस्तों सजेशन से याद आया मुझे, एक दिन मुझे एक बंदे का कॉल आता है और वो मुझे ये कहता है कि उस दिन HDFC बैंक का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगा, और दोस्तों उसकी ये बात सच होती है। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये देखता हूं कि HDFC बैंक का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर गया है, यानी कि पॉजिटिव रिटर्न्स मिला है। दोस्तों दूसरे दिन वो मुझे वापस से कॉल करता है और ये कहता है TCS का जो शेयर प्राइस है वो आज के दिन ऊपर जाएगा, और दोस्तों उसकी बात सच निकलती है कि उस दिन TCS का जो रिटर्न्स है वो पॉजिटिव में मिलता है। दोस्तों अगले दिन वापस से उसका कॉल आता है, वो मुझे ये कहता है कि आज के दिन रिलायंस का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगा, और दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे में रिलायंस का शेयर प्राइस जो है वो ऊपर जाता है। अब दोस्तों चौथे दिन वो क्या करता है, वो वापस से कॉल करता है और मुझे ये कहता है कि पिछले 3 दिनों में मैंने फ्री के सजेशंस दिए हैं, आपको अभी पे करना होगा और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। दोस्तों मुझे कुछ तो वियर्ड लगता है, क्या मुझे इस पेड सर्विस का एडवांटेज लेना चाहिए और उसका सजेशंस लेना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि कौन सा स्टॉक जो है उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा? तो दोस्तों मैं अपनी रिसर्च करता हूं, मुझे ये पता चलता है दोस्तों कि इनकी स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले ये 100 लोगों को कॉल करते हैं, उसमें से 50% यानी कि 50 लोग को ये बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, और बाकी के 50 लोगों को दूसरी चीज बताते हैं दोस्तों कि उसी शेयर का प्राइस जो है नीचे जाएगा। अब दोस्तों आपको तो पता ही है, या तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये दो ही चीजें हो सकती है दिन के खत्म होने तक। तो दोस्तों जिन लोगों को इसने कहा था कि हाँ ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा और उसका शेयर प्राइस ऊपर गया, तो दोस्तों अगले दिन वो वापस से कॉल करता है, उसमें से सिर्फ 25 लोगों को बोलता है कि अब ये वाला शेयर प्राइस जो है ये ऊपर जाएगा, और बाकी के 25 लोगों को कहता है कि यही शेयर प्राइस जो है ये नीचे जाएगा। तो दोस्तों तीसरे दिन वो वापस से कॉल करता है और ये सेम स्ट्रेटेजी जो है अप्लाई करता है। दोस्तों इस तरीके से अगर चौथे दिन अगर आप देखो उसको 10 से लेके 15 लोग मिल जाते हैं दोस्तों जो उसकी बात पर विश्वास कर सकते हैं, और दोस्तों 10 से लेके 15 लोगों में से समझो अगर 5 लोगों ने भी उसकी जो बात है उस पर विश्वास किया और उसकी पेड सर्विस का एडवांटेज लेना चाहा और उसको पे भी कर दिया दोस्तों, तो उसका तो दिन का काम हो गया। आई होप दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते होगे, और अगर आपको भी ऐसे कॉल्स आते हैं तो उनसे दूर ही रहिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि शेयर मार्केट में कौन से शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा एक दिन में या फिर 2 दिन में। लेकिन दोस्तों हम लंबे समय के लिए अगर निवेश करते हैं तो प्रॉपरली फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है किसी भी कंपनी का, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कंपनी होती है वो लंबे समय के लिए अच्छे रिटर्न्स देती हैं, क्योंकि दोस्तों उनके रेवेन्यू, डायरेक्ट कॉस्ट और जो नेट इनकम होता है, यानी कि रेवेन्यू में से हम जो भी कॉस्ट होता है उसको माइनस करते हैं, तो जो भी नेट इनकम होता है दोस्तों वो पॉजिटिव में आते रहता है, और क्वार्टर बाय क्वार्टर या फिर ईयर बाय ईयर इनकी नेट इनकम की ग्रोथ होती रहती है दोस्तों। और इसी प्रकार से हमें ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और ऐसी कौन सी कंपनीज हैं या फिर ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में, आगे आने वाले सालों तक आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं, यही चीज हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। 4 सेक्टर्स दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि ज्यादातर लोग निवेश कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर लोग अपना पैसा जो है वो लगा रहे हैं लंबे समय के लिए। सबसे पहला सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। तो दोस्तों इस सेक्टर में बैंक्स यानी कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और भी कई तरीके के बैंक्स हैं दोस्तों जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं और फाइनेंशियल सेक्टर्स को बिलोंग करती हैं। अब दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा क्यों है? तो दोस्तों अगर आप देखो इंश्योरेंस, इंडिया में सिर्फ 20% लोगों ने ही यहाँ पे इंश्योरेंस लेकर रखा हुआ है कंपेयर टू पूरे ग्लोबल इंश्योरेंस का अगर हम स्टैट्स देखें जो कि है 90% का। तो दोस्तों इंडिया में जो है अभी तक इंश्योरेंस का वैसे तो बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों इस ग्रोथ से बढ़ रहा है कि आगे आने वाले फ्यूचर में और ज्यादा लोग होंगे जो कि इंश्योरेंस पे, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है या फिर लाइफ इंश्योरेंस आ जाता है, इस पे फोकस करेंगे दोस्तों, इनका प्रायोरिटी होगा। और क्योंकि कोविड पेंडेमिक के बाद इंश्योरेंस का जो प्रायोरिटी है दोस्तों वो लोगों में बढ़ गया है। तो दोस्तों इंश्योरेंस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो बैंक्स आपको बेचता है। दोस्तों इंश्योरेंस के अलावा म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स भी बैंक्स के द्वारा बेचा जाता है। अगर आप हर एक बैंक का देखो उसकी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी होती है। SBI म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल साइट है, ICICI म्यूचुअल फंड की एक अलग वेबसाइट है, HDFC म्यूचुअल फंड
फंड भी है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे म्यूचुअल फंड जो है अपने म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। दोस्तों धीरे धीरे लोगों को ये पता चल रहा है कि पैसिव इनकम उनको जनरेट करने की जरूरत है, और ये पैसिव इनकम जनरेट करने का एक सोर्स है म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करते हो, आपके पास फंड मैनेजर होता है जो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो मैनेज करता है, और दोस्तों आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है ये मैंने अलग वीडियो में भी आपको समझाया हुआ है, एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो दोस्तों आप वो वीडियो भी देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों हमने इन ईयर्स में ये भी देखा है कि ये जो डीमैट अकाउंट है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आप स्टॉक्स में निवेश करते हो। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपनिंग जो है उनका जो ग्रोथ है वो बहुत ही रैपिडली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लोगों ने देखा है कि मार्केट ने किस तरह बाउंस बैक किया है कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के बाद। मार्च और अप्रैल 2020 में जैसे सेंसेक्स और निफ्टी नीचे चला गया था, उसी तरीके से दोस्तों बाउंस बैक हुआ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिला है पिछले साल यानी कि 2020 और 21 में दोस्तों। तो इसी के वजह से लोगों को यह पता चला है कि हाँ मार्केट में भी उन्हें निवेश करना चाहिए। लेकिन दोस्तों निवेश करने का एक तरीका होता है, आप पूरा का पूरा पैसा एक ही पर्टिकुलर कंपनी में या फिर एक ही पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एक साथ न डालिए, क्योंकि दोस्तों हम कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे यानी कि बहुत ही अच्छा तरीका ये होगा कि अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी कंपनी में या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, यानी कि एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा ही दोस्तों हमें निवेश करना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में। तो दोस्तों इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियोस निकाले हुए हैं कि आपके एसआईपी पे आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, अगले 10 साल, अगले 15 साल या फिर अगले 20 साल तक के लिए आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को यूज करके। तो दोस्तों वो वाले वीडियोस भी आप देख सकते हो जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला सेक्टर जो कि फाइनेंशियल सेक्टर है। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट स्टैट मैं आपको फाइनेंशियल सेक्टर में बताऊं तो सेंसेक्स यानी कि टॉप 30 कंपनीज में जहां पे निवेश होता है इस पर्टिकुलर सेंसेक्स इंडेक्स में, दोस्तों इसमें जो मेजॉरिटी कंपनीज है वो फाइनेंशियल सेक्टर्स को बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये जो लार्ज कंपनीज है जो कि सेंसेक्स को बिलोंग करती है, फाइनेंशियल सेक्टर्स को बिलोंग करती है, ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स आपको देने वाली है फ्यूचर में। अब दोस्तों जो दूसरा सेक्टर है वो है व्हाइट गुड्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो हैवी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि एसी, एयर कंडीशनर हो गया या फिर वॉशिंग मशीन हो गया या फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, दोस्तों ये सारी चीजें आती हैं। अब दोस्तों अगर हम एसी का एग्जांपल ले लेते हैं तो इंडिया में सिर्फ 5% घरों में दोस्तों एसी है यानी कि एयर कंडीशनर लगा हुआ है उनके घरों में, कंपेयर टू जो चाइना का अगर हम स्टैट्स देखें तो यहाँ पे 60% है और यूएसए का है दोस्तों 80%, तो वहां पे 80% घरों में एसी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो इंडिया में 5% बहुत ही कम है दोस्तों। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि कितनी गर्मी हो जाती है इंडिया में। आगे आने वाले ईयर्स में दोस्तों एसी का जो बिजनेस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होने का एक्सपेक्टेशन है। तो दोस्तों इसी के वजह से ये सेक्टर में अगर आप निवेश करते हो तो बहुत ही आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप वॉशिंग मशीन को देखें तो दोस्तों लोग जो है मैनुअल से लेके ऑटोमेटेड तरीके की तरफ भाग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों को मैन्युअली एक पर्टिकुलर चीज नहीं करनी, सब कुछ ऑटोमेटेड करना है। और यहाँ पे आती है वॉशिंग मशीन की इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों लोगों को अपने कपड़े नहीं धोने हाथ से, वॉशिंग मशीन की तरफ बढ़ना है। कुछ लोग हैं दोस्तों जो अभी भी विश्वास रखते हैं कि हाँ हाथ से कपड़े धोना अच्छी बात है, दोस्तों एक्सरसाइज भी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन की तरफ भागते हैं और जब उनके पास टाइम नहीं होता तो वो प्रिफर करते हैं कि अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दें और आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में उनके कपड़े आराम से धुल जाते हैं। तो दोस्तों इसी के वजह से ये जो वॉशिंग मशीन का बिजनेस है, ये जो वॉशिंग मशीन जो प्रोडक्ट है उसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाला है दोस्तों हर घर में आगे आने वाले ईयर्स में। तो इंडिया में सिर्फ 13% घरों में वॉशिंग मशीन अवेलेबल होती है और इसमें भी ज्यादातर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है कंपेयर टू ग्लोबल स्टैट्स जो हमें बताते हैं जो कि 80% है दोस्तों, यानी कि 80% घरों में वॉशिंग मशीन आपको मिलेंगी। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, वो है रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों आपको तो पता ही है हम रेफ्रिजरेटर के बिना कैसे रह सकते हैं। समर सीजन में बहुत ज्यादा ही गर्मी होती है और हमें ठंडे पानी पीने की दोस्तों आदत सी हो गई है। तो इसी के वजह से जो रेफ्रिजरेटर्स हैं सिंगल डोर हो या फिर डबल डोर हो, दोस्तों इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और दोस्तों आगे आने वाले ईयर्स में भी
होंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वारंटी होती है, उससे ज्यादा वो नहीं चल सकते। तो दोस्तों इनका जो रिप्लेसमेंट फैक्टर है, यानी कि इनका जो रिप्लेसमेंट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ज्यादा है। तो इसी के वजह से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो साइकिल में रहेगा दोस्तों, लोग खरीदते रहेंगे जब भी उनका जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, या फिर अगर उन्हें कुछ रिपेयर करना होता है तो वो कंप्लीटली उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देते हैं। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर का अगर हम स्टैट्स देखें, 30% जो है इंडिया में अभी भी इसका कंजम्पशन है, कंपेयर टू 80% जो कि पूरे वर्ल्ड में है दोस्तों। तो यहाँ पे भी आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है। और दोस्तों ये वाला जो प्रोडक्ट है वो रिप्लेस होते रहता है जब भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। दोस्तों 2022 में या फिर आगे आने वाले ईयर्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है एक अलग वीडियो में। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है। दोस्तों ये जो हमने दो सेक्टर्स अभी तक हमने देखे, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों। हमें उन कंपनीज में, हमें उन सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए जहां हमें दिखता है, जो चीज हमें समझ में आती है कि हाँ इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है इंडिया में, इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है लोगों को, ताकि वो खरीदते रहें ये प्रोडक्ट्स। और दोस्तों ये कितनी अच्छी बात होगी अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदते हो, उसको कंज्यूम करते हो और उसी प्रोडक्ट के सेक्टर में आप अपना पैसा भी लगाते हो। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप उन कंपनी से प्रोडक्ट्स भी ले रहे हो, उनके शेयर प्राइस ऊपर ही जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इन कंपनीज का जो नेट इनकम है, क्योंकि लोग इनके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, इनके नेट इनकम ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगी। और अगर इनकी नेट इनकम ऊपर गई तो आपने उनके शेयर्स में जो निवेश किया है उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। तो दोस्तों ये कॉमन सेंस वाली बात होती है। जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं अपने घर में हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, उन प्रोडक्ट्स की कंपनीज को देखनी चाहिए, उनकी कंपनीज पिछले सालों में उनका नेट इनकम कितना है, उनके कंपटीशन में बाकी की कंपनीज कितना कमा रही हैं, उस सेक्टर में कितना जो कंजम्पशन रेट है वो कितना है। दोस्तों ये सारी चीजें अगर हम प्रॉपर्ली देखें, फंडामेंटल एनालिसिस करके हम अगर उन कंपनीज में निवेश करें, तो दोस्तों आगे आने वाले ईयर्स में भी हमें अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। दोस्तों थोड़े से रेशियोज होते हैं, जैसे कि पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, यानी कि 1 रुपए अगर वो कंपनी कमा रही है तो उस 1 रुपए को पाने के लिए आपको कितना प्राइस देना पड़ रहा है। दोस्तों ये चीज होती है पीई रेशियो। अब दोस्तों पीई रेशियो का भी एक वेरिएंट है, यानी कि पीईजी रेशियो, यानी कि अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो, जहां पे हम फ्यूचर की जो ग्रोथ है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो देखते हैं। तो दोस्तों इस चीज को भी हम देखेंगे। दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि ऐसे और कौन से फंडामेंटल रेशियोज हैं, हम प्रॉपर्ली कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए, और दोस्तों एक पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सी ऐसी कंपनी है जो हम सेलेक्ट करके उसमें निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में हम ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन दोस्तों ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि आगे जब मैं वीडियोस डालूं तो आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो सजेस्ट हो। तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियोस आप देख सकें। दोस्तों इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। अब दोस्तों तीसरे सेक्टर पे पहुंचते हैं, ये है कंज्यूमर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आपने अमेजॉन, एप्पल या फिर नेटफ्लिक्स, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो इंडिया के बाहर वाली कंपनीज हैं, इसका तो नाम सुना ही होगा। दोस्तों जैसे ही कोविड पेंडेमिक आई, दोस्तों इनका जो बिजनेस है ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गया। दोस्तों ये क्यों हुआ? क्योंकि सारे लोग जो है घर से काम करने लगे। अब दोस्तों घर से काम करने के बाद जो सोशल कॉन्वर्सेशंस होते हैं दोस्तों, यानी कि जब हम अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स या फिर कलीग से बात करते हैं, वो कम हो गया था। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ क्या हुआ था कि हम नेटफ्लिक्स पे ज्यादा शोज देखने लगे, ज्यादा जो वेब सीरीज हैं वो देखने लगे। इसके वजह से नेटफ्लिक्स का जो बिजनेस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ। उसके अलावा दोस्तों हम घर से ही अपना जो सामान होता है, जो डेली बेसिक नीड्स होती हैं दोस्तों, वो हम ऑनलाइन स्टोर से मंगाते रहे, यानी कि अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनीज का जो बिजनेस है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है पिछले सालों में। तो दोस्तों इस सेक्टर में, यानी कि कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में, आप इनके स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हो, क्योंकि आगे आने वाले ईयर्स में भी दोस्तों इनका जो बिजनेस है ये ऐसे ही रैपिडली ग्रो होते रहेगा। दोस्तों कस्टमर सर्विस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि ये कंपनीज प्रायोरिटाइज करती हैं। तो दोस्तों इसी के वजह से इनका जो बिजनेस है ये रैपिडली ग्रो होने वाला है आगे आने वाले ईयर्स में भी। दोस्तों चौथा सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर। तो दोस्तों इसमें भी जैसे कि आपको पता है कि कोविड के बाद ये जो मेडिसिन हैं या फिर ऑर्गेनिक फूड है, मेडिकल सप्लीमेंट्स है, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है ये इंक्रीज
इंक्रीज हो गई हैं। और दोस्तों ये जो आगे आने वाले ईयर्स हैं, ये जो कोविड वायरस है दोस्तों, इसके साथ तो हमें रहना ही पड़ेगा, लेकिन हम अपने स्टेप्स लेते हैं। यानी कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम मास्क पहन के रहते हैं, या फिर हम वैक्सीनेशन लेते हैं दोस्तों। तो ये सारे स्टेप्स तो दोस्तों हमें लेने ही पड़ेंगे, ये सारे प्रिकॉशंस हमें लेने ही पड़ेंगे। तो इसी के वजह से ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ये भी दोस्तों आगे आने वाले ईयर्स में रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगी दोस्तों, क्योंकि इन सारी चीजों का भी जो प्रोडक्ट्स हैं ये कभी बिकने बंद नहीं होंगे। तो दोस्तों इसमें आपका डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, ऑर्गेनिक फूड आता है, मेडिकल सप्लीमेंट्स आते हैं, जिम में जो दोस्तों यूज किया जाता है आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन्स देने के लिए या फिर और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। ये सारी चीजों का जो ग्रोथ है ये बहुत ही अच्छा होने वाला है फ्यूचर में। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 4 सेक्टर्स हमने देखे हैं इस वीडियो में, दोस्तों इन सेक्टर्स में जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी कंपनीज हैं दोस्तों, हर एक कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे ये गारंटी नहीं होती। दोस्तों जब भी हम किसी स्टॉक में या फिर कंपनी में उसका जो शेयर है वो खरीदते हैं, दोस्तों आप कभी भी ये मत सोचना कि हाँ ये 100% आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही देंगे शॉर्ट टर्म में। दोस्तों आपको प्रॉपरली फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत है। दोस्तों आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो क्या वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। पिछले 5 साल या फिर पिछले 10 साल में क्या इस कंपनी में पॉजिटिव नेट अर्निंग्स दिया है या नहीं। और दोस्तों आगे आने वाले ईयर्स में इस कंपनी का पोटेंशियल ग्रोथ कितना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, फाइनेंशियल रेशियोज देखने पड़ते हैं, इनका कैश फ्लो, बैलेंस शीट्स या फिर इनकम स्टेटमेंट क्या कहता है क्वार्टर बाय क्वार्टर, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करते हैं। दोस्तों ये सब एनालिसिस करने के बाद भी आपके पास एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ 80% चांसेस है कि ये कंपनी जो है पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देगी, लेकिन 20% चांस है कि ये कंपनी जो है नेगेटिव रिटर्न्स दे सकती है शॉर्ट टर्म में। तो दोस्तों ये हमेशा प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही चलता है। दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं रिस्क, यानी कि हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत है जब भी हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं। तो आपको तो पता ही है कि ये जो शेयर मार्केट है कुछ ज्यादा ही रिस्की होता है दोस्तों, इस चीज के वजह से ही कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि 20% या फिर 10% चांसेस है कि ये कंपनी जो है नेगेटिव रिटर्न्स दे सकती है शॉर्ट टर्म में। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हो तो हमें ये कैलकुलेटेड रिस्क लेकर ही निवेश करना चाहिए। हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग का सहारा लेना चाहिए, यानी कि हमें प्रॉपरली फंडामेंटल एनालिसिस करने चाहिए जिस भी स्टॉक में हम निवेश करते हैं, और जिस कंपनी में हमें लगता है कि हाँ फ्यूचर का जो अर्निंग्स है वो पॉजिटिव होने ही वाला है, दोस्तों ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके हमें निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों ये रहे 4 सेक्टर्स जिसमें ज्यादातर लोग निवेश कर रहे हैं। दोस्तों आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है या फिर आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, कमेंट करके मुझे बताएं। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है जहां तक फंडामेंटल एनालिसिस का सवाल है किसी भी कंपनी के लिए, तो दोस्तों कमेंट करके मुझे बताएं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।